भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब बहुत हो चुका, मगरमच्छ पकड़े ही जाएं, चाहे वो कितने भी बड़े नेता के रिश्तेदार हों, बेटे हों या फिर नेता ही क्यों न हो। और उसके लिए भजन लाल शर्मा ने हरी झंडी दे दी है एसओजी को। एसओजी एकमात्र ऐसी पुलिस है भजन लाल शर्मा के अंदर जिसके बारे में भजन लाल शर्मा सीना चौड़ा करके चल सकते हैं कि 9-10 महीनों में गजब का काम किया है। पुलिस के कोई भी विभाग देख लीजिए, सब उसी ढर्रे पर है सिवाय एसओजी को छोड़कर। और एसओजी जो बेहतरीन काम कर रही थी, उन्हें सरकार का वरदहस्त चाहिए था। कहा जा रहा है कि हरी झंडी मिल गई है और जल्दी ही बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो एसओजी के शिकंजे में आने वाले हैं और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आने वाला समय राजस्थान में पेपर लीक को लेकर बड़ी सियासत दिखाने वाला हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से लौटे भजन लाल शर्मा बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं। देखिए, इस सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, मगर अशोक गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है या पेपर लीक हुआ है, अगर उसकी जांच भरपूर ढंग से ना हो तो फिर सवाल उठ जाता है। भजन लाल शर्मा इस उठते हुए सवाल को अपने स्लेट से मिटाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत, जो विधायकों के दबाव में काम करेगा या फिर राजनीतिक गुणाभाग देखकर काम करेगा, वो अपनी लंबी लकीर नहीं खींच सकता। कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के दबाव में अब तक ये जांचें नहीं हो पा रही थी, मगर अब हरी झंडी मिल गई है और हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा भी अगले सप्ताह रद्द हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी जबरन समिति बनवा देते हैं, कभी राय मंगवा लेते हैं, मगर भजन लाल शर्मा जो अब तक अपनी साफ छवि के लिए जाने जा रहे हैं, वो अपनी छवि पर कोई दाग नहीं रखना चाहते हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा भी रद्द हो सकती है और पेपर लीक को लेकर राजस्थान में बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अब पता नहीं वो क्या एक्शन होगा, हम भी देखेंगे, मगर एसओजी अगर दुधारू गाय है तो उसके चारे का इंतजाम करने का धर्म भी सरकार का बनता है, इसलिए उसका ख्याल भी भजन लाल शर्मा को रखना पड़ेगा। मगर क्या राजस्थान में कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होने वाला है? देखिए, ये तस्वीर आई कल रात, क्योंकि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ट्वीट कर दिया कि भजन लाल शर्मा को तलब किया गया है, हरियाणा से जयपुर आने वाले थे, सीधे दिल्ली जा रहे हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, कहां से ये खबर आई, मगर ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि भजन लाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। भजन लाल शर्मा जब जेपी नड्डा के आवास पर जा रहे थे तो उसके भी वीडियो आए। अब सवाल उठ रहा था कि क्या ये राइजिंग राजस्थान का इनवाइट देने गए थे, गिफ्ट देने गए थे, या फिर सियासी चर्चा के लिए गए थे? कुछ लोगों ने कहा कि कई तरह की बातें हो रही है राजस्थान की सियासत में, उसे लेकर भजन लाल शर्मा को बुलाया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा ने वहां कहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर लिया जाए और दिल्ली नेतृत्व चाहता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मजबूत पद भजन लाल सरकार में दिया जाए। अब कितनी सच्चाई है पता नहीं, क्योंकि मैं बाबा का इंटरव्यू लेने परसों गया था, वो तो इन चीजों से दूर अपने ही काम में मशगूल थे कि भ्रष्टाचारी कैसे पकड़े जाएंगे और किन किन के कागज कहां कहां से आ रहे हैं। वहां एक अलग ही मेला लगा रहता है। खैर, अब कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद जब वहां सरकार बन जाएगी, महाराष्ट्र चुनाव से पहले यानी उपचुनाव से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और उसकी कवायद शुरू हो गई है। और भजन लाल शर्मा शायद पहले भी चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए, मगर दिल्ली ये चाहता था कि
दिसंबर के आसपास हो, मगर अब शायद ये कह दिया गया है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कर लिया जाए। अब किसकी छुट्टी होगी, कौन रहेगा कौन बचेगा पता नहीं, मगर बीएल संतोष को आना पड़ता है संगठन महामंत्री को, और जेपी नड्डा के आने का प्रोग्राम बनता है, फिर वर्चुअल जुड़ते हैं। तो एक बड़ी समस्या राजस्थान को लेकर बीजेपी के पास है कि सदस्यता अभियान में ये क्यों पिछड़ रहे हैं। क्या राजस्थान में जनता बीजेपी का सदस्य नहीं बनना चाहती है, या फिर कुछ और कारक हैं जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि राजस्थान की सियासत में बहुत जल्दी ही फेरबदल भी हो सकता है। और भजनलाल शर्मा अब दिल्ली से लौटने के बाद कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस से लवरेज हैं और बड़े फैसले आने वाले दिनों में ले सकते हैं, जिससे सरकार की छवि सुधरे। अब जब इतना बवाल मच गया और जेपी नड्डा के यहां गए हैं, तो सबसे बेहतरीन उपाय क्या होता है कि इस मौके को डाइल्यूट किया जाए कि अगल बगल घर के 2-4 मंत्री हैं तो उन्हें भी राइजिंग राजस्थान का एक थैला पकड़ा दिया जाए, ताकि ये न लगे कि केवल जेपी नड्डा ने बुलाया था, उनसे मिलने गए थे। ये आभास हो कि हम बाकियों के यहां भी गए थे राजस्थान के कामकाज की चर्चा के लिए, मगर कामकाज की चर्चा के लिए तो अधिकारी भी साथ जाते, अकेले मुख्यमंत्री थोड़े ही जाते। अब जेपी नड्डा के घर से निकले, संदेश गया कि भजनलाल शर्मा जी आना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री को कौन केंद्रीय मंत्री नहीं बुलाना चाहता है, वो बुला ही लेता है। फिर तस्वीर आ गई, तस्वीर में संदेश दिया गया कि वो अमूमन मिलने ही गए थे, मगर सियासी चर्चाओं का दौर इस सरकार में कहां से निकलता है कुछ पता ही नहीं चलता है। खैर, भजनलाल शर्मा के बारे में जो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि दिसंबर तक बदल जाएंगे मुख्यमंत्री, ऐसा होने नहीं जा रहा है या ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की पर्ची भी बदलेगी। उन्होंने क्यों कहा, इसे लेकर भी हम चर्चा करेंगे। मगर जब गोविंद सिंह डोटासरा ये बोल रहे थे तो उसका जवाब देने के लिए किसे बुलाया गया? यूडीएच मंत्री खर्रा जी को। अब जाट नेता सवाल उठाए तो फिर जाट ही नेता जवाब दे। सियासत में इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सवाल उठा रहा है और किससे जवाब दिलवाया जाए। लिहाजा गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक को लेकर भी बयान दिए और राजस्थान में पर्ची सरकार को लेकर भी बयान दिए, और इसके खिलाफ यूडीएच मंत्री खर्रा उतरे। खर्रा ने के बयान रात को सरकार ने जारी किया। पार्टी की राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जनहित के और विकास कामों के जिस प्रकार के निर्णय लिए, पेपर चोरी करने वालों के खिलाफ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलाफ करने वालों के खिलाफ और संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ जिस प्रकार की सख्त कार्रवाई की, उस कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बौखला गई है और वो विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने, उनको रोकने का प्रयास कर रही है। और अनावश्यक प्रलाप करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पिछले 18 से 23 के कालखंड में उन्होंने पूरे 5 साल होटलों में बैठकर सरकार चलाई। अब छुप कर सरकार बोलने में वैसे नहीं फटकारे मारते हैं जैसे गोविंद सिंह डोटासरा मारते हैं, मगर चूंकि जाट नेता है और नंबर 2 के नेता है, शांति धारीवाल वाला पद है, तो बयान यहीं से दिलवाया गया। आरपीएससी भी बेईमान, आरपीएससी में बैठे हुए भी बेईमान, आरपीएससी में जो जा रहा है, जो परीक्षा देने या इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी बेईमान, हमारा कर्मचारी चयन आयोग है वो भी बेईमान, परीक्षा में सफल होने वाले भी बेईमान। अरे भाई, ऐसा मत करो, इस प्रदेश को बदनाम मत करो। बदनाम किसने किया है डोटासरा जी? आप ऐसा मत बोलिए, बदनाम किसने किया है? आप आलोक राज के पहले के 4 कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्षों का नाम लेकर बैठ जाइए और फिर क्या क्या हुआ है आपसे नहीं छुपा होगा। और आरपीएससी अब भी क्या कर रही है, कभी एसओजी से पूछ लीजिएगा। कितना मुश्किल हो रहा है गोपनीयता के नाम पर जांच में रुकावटें डाली जा रही है। आरपीएससी तो पता नहीं इतनी मैली गंगा हो चुकी है जिसकी
सफाई नमामि गंगे भी नहीं कर सकता। मगर खैर छोड़िए, मैं बता रहा था इसलिए कि बीजेपी ने नंबर 2 जो शांति धारीवाल का पद था वो खर्रा जी को दिया है, और नंबर 3 जो महेश जोशी के पास पद था जलदाय वाला, वो कन्हैया लाल चौधरी को दिया है। जब 2 मजबूत जाट मंत्री बनाए हैं तो फिर जाट वोट बैंक खिसक क्यों रहा है? इसलिए जवाब भी इन्हीं से दिलवाया।